हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हमने 2 वीडियोस अपलोड किए थे। उन 2 वीडियोस के अंदर हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज हम 30 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। और अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगेन अगर आप जूनियर असिस्टेंट जेके एसएसबी की फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जेके एसएसबी की, जिसमें आपका कंप्यूटर का एक पर्टिकुलर वहाँ पे कंपोनेंट दिया गया है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 वीडियोस के अंदर हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम 30 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 31। Each CPU has built the ability to execute a set of machine instruction called its. Each CPU has built the ability to execute a set of machine instruction. इसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन लेंथ बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं या इंस्ट्रक्शन स्पीड बोलते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 31 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है आंसर सी। जो ईच सीपीयू है हैज बिल्ट एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शन सेट। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इन एनी टास्क विच इज टू बी परफॉर्म्ड बाय अ प्रोसेसर। इसके साथ इंस्ट्रक्शन क्या है, इसको स्टोर्ड होती है इन द रजिस्टर्ड में, और इंस्ट्रक्शन क्या है, सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 32। द टर्म शटडाउन ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू। क्या टर्म जो शटडाउन है ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका क्या मीनिंग है? टर्न ऑफ पीसी होता है, टर्न ऑन द पीसी होता है, रिस्टोर द पीसी होता है या रीस्टार्ट द पीसी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 32 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर यहाँ पे रहने वाला है आंसर ए, टर्न ऑफ द पीसी, ठीक है। तो टर्म शटडाउन ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू टर्न ऑफ द पीसी। शटडाउन, अगर बात करें शटडाउन शॉर्टकट की, अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को शटडाउन करना चाहते हैं उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? उसके लिए शॉर्टकट की है आपको Alt प्लस F4 करना है। शटडाउन होगा, शटडाउन के बाद आपने सीधे ओके, जहाँ पे ओके हो जाएगा, ठीक है। ओके करोगे तो ये आपका कंप्यूटर जो है शटडाउन हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको Alt F4 भी करोगे तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट भी यहाँ पे आपका कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, शटडाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। इन MS Excel इज अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड। MS Excel के अंदर ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? चार्ट बोलते हैं, पाइवट टेबल बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं या रेंज बोलते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके एसएसबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पे आंसर डी, रेंज, ठीक है। तो MS Excel के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल उसको बोलते हैं हम रेंज, ठीक है। चार्ट्स क्या है? चार्ट को यूज किया था डिस्प्ले सीरीज ऑफ न्यूमेरिक डाटा इन अ geographical format to make it easier to understand the large quantities of data and relationship between the different series of data। जैसे ये होता है ना, जैसे जी कॉलम पूरा चार्ट बना हुआ, ठीक है, ए बी सी, इसमें क्या लिखा है जी, इसलिए इसको बोलते हैं चार्ट। क्वेश्चन नंबर 34। इन MS Excel 2019 which are the following shortcut key is used to bold the text of selected cell। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2019 की अगर MS Excel की बात करें तो उसमें से कौन सी शॉर्टकट की है जिसको यूज किया जाता है सिलेक्टेड सेल को बोल्ड करने के लिए, उसका टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड करने के लिए? कंट्रोल 5, कंट्रोल 4, कंट्रोल 3 या कंट्रोल 2। सो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे आंसर डी, कंट्रोल 2, ठीक है। इसको आप प्रेस करोगे तो आपका जो यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। In MS Word, spelling and grammar button is available in tab। MS Word के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर जो बटन होता है अवेलेबल होता है इन डेवलपर, इंसर्ट, आउटलाइन या रिव्यू। सो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका रहने वाला आंसर डी, इसको बोलते हैं रिव्यू, ठीक है। तो MS Word स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में ये सारी की सारी चीजें होती है, कौन सी? स्पेलिंग और ग्रामर। डेवलपर क्या है? डेवलपर को बोलते हैं आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर कोडर।
ये बिल्ड करता है कंप्यूटर एप्लीकेशन को राइटिंग लिखने में, डिबगिंग के अंदर, और एग्जीक्यूट करता है सोर्स ऑफ कोड इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सेकेंड नंबर इंसर्ट की बात करें तो ये कमांड है यूज की जाती है बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, डेटाबेसेस के अंदर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के अंदर टू ऐड डेटा इनटू अ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि कोई चीज आप इंसर्ट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। आउटलाइन का मीनिंग क्या होता है? एक समरी होती है, ओवरव्यू होता है जो प्रोवाइड करता है साइन ऑफ ऑफ लेयर सेट इंफॉर्मेशन। आउटलाइन जो है एक बुलेट पॉइंट्स है, आर नंबर्ड लिस्ट इंक्लूडिंग द सेक्शन टाइटल ऑफ ईच सेक्शन और चैप्टर इन द डॉक्यूमेंट आर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। लास्ट में आपका रिव्यू है। रिव्यू क्या है? एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है बाय वन और मोर पीपल विद द मेन एम ऑफ फाइंडिंग, जिसमें आप फाइंड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो एरर्स को अर्ली इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके जीके एसएसबी के एग्जाम में 3-4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो इसका आज में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपका रहेगा डी। 36 इनपुट डिवाइस दैट कैन कैप्चर योर वॉइस। इसमें से आपने कौन से इनपुट डिवाइस के बारे में जहाँ पे बताना है? इनपुट डिवाइस के बारे में जो कि आपकी कैप्चर को, जो आपकी वॉइस है उसको कैप्चर करती है। वेबकैम है, माइक्रोफोन है, यूएसबी ड्राइव है, स्पीकर है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपका रहने वाला है आंसर यहाँ पे बी, माइक्रोफोन। जो इनपुट डिवाइस है जो आपकी वॉइस को कैप्चर करती है उसको बोलते हैं माइक्रोफोन। आंसर बी रहेगा। जी आप देख सकते हैं वेबकैम क्या है? वेबकैम जो है क्या है? इनपुट डिवाइस है जो कैप्चर करती है आपकी डिजिटल इमेजेस को। कैमरा होता है लगा लैपटॉप के ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं वेबकैम। उसके बाद यूएसबी क्या है? यूएसबी जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। जी जेके एसएसबी के एग्जाम में एक जहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई थी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसको यूज किया जाता है टू कनेक्ट पेरिफेरियल डिवाइसेस टू कंप्यूटर। और स्पीकर क्या है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। जी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है थ्रू एन आइसोलेटिंग ट्रांसड्यूसर्स, जिसको बोलते हैं हम ड्राइवर। और इक्विवेलेंट इनपुट डिवाइस इज द माइक्रोफोन। 37 का आंसर बताइए। वेयर कैन यू फाइंड द वर्ड काउंट ऑप्शन इन एमएस वर्ड? आप जो है वर्ड काउंट जो ऑप्शन है ये एमएस वर्ड में इसको कहाँ पे ढूंढ सकते हैं या कहाँ पे ये होता है? रिव्यू वर्ड काउंट में, रेफरेंस वर्ड काउंट में, इंसर्ट वर्ड काउंट में या व्यू वर्ड काउंट में? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका आंसर ए, रिव्यू वर्ड काउंट के अंदर, ठीक है। कौन सा वर्ड? वर्ड काउंट। क्वेश्चन नंबर 38 प्रोवाइड्स बैकअप पावर एंड सेव्स अ कंप्यूटर फ्रॉम टर्निंग ऑफ व्हेन देयर इज अ पावर फेलियर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने कंप्यूटर लगाया हुआ है, ये जहाँ पे आपका कंप्यूटर अटैच है जहाँ पे, और कंप्यूटर आपका जहाँ पे अटैच है अचानक से लाइट गई और आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया। तो जहाँ पे आपने बताना है, जहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या चीज़ है जो बैकअप पावर होती है वो सेव करती है कंप्यूटर को टर्निंग ऑफ में, यानी कि जैसे लाइट आपकी ऑफ हुई आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं होगा। तो जब भी आपकी पावर फेलियर यानी कि बिजली बंद हो जाती है तो आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं होता। उसमें से कौन सी चीज़ है जो हमें बैकअप प्रोवाइड करती है, बैकअप पावर प्रोवाइड करती है? पीपीटी है, एसएमपीएस है, यूएसबी है या यूपीएस है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका आंसर यहाँ पे डी, यूपीएस। आप देख सकते हैं कंप्यूटर के साथ छोटी सी एक बैटरी होती है वो अटैच की जाती है नीचे, उसको बोलते हैं हम यूपीएस। तो ये क्या करती है, अगर आपकी लाइट चली जाएगी कंप्यूटर की तो अगर आपने अटैच की होगी 10 से 15 मिनट तक आपका टाइम निकल जाएगा और आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं होगा। तो यूपीएस क्या करता है, प्रोवाइड करेगा आपको बैकअप पावर और सेव करेगा आपके कंप्यूटर को टर्निंग ऑफ से, यानी कि बंद होने से, व्हेन देयर इज अ पावर फेलियर। पीपीटी क्या है? पीपीटी एक आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि अभी मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, जी पीपीटी के ऊपर मैं आपको वीडियो जो है बना रहा हूँ। उसके बाद एसएमपीएस, इसको बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, या इसको स्विचिंग मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। जी आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जी कैसे। यूपीएस का मीनिंग होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो दोनों काम करती है, इनपुट भी करेगी और आउटपुट भी करेगी? टच स्क्रीन, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, माउस। 39 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या आंसर रहेगा? 39 का आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है आंसर ए, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या करेगी? इनपुट का काम भी करेगी और आउटपुट का काम भी करेगी। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड और इसको कीबोर्ड हो गया जहाँ आपका कंप्यूटर माउस हो गया, ये दोनों क्या है आपकी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल भी आपकी इनपुट डिवाइस है।
like an upside down mouse with an exposed protruding wall, ठीक है। तो ट्रैक बॉल भी जो आपकी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद माउस क्या है, माउस कीवर्ड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ये इनपुट डिवाइस है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया मॉनिटर और प्रिंटर क्या है, इनपुट आउटपुट, सो आंसर होगा आपका आउटपुट। मॉनिटर और प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर टुगेदर नोन एज। अगर हम बात करें कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, जो कंप्यूटर सिस्टम, इनको दोनों को क्या बोलेंगे हम, इनपुट यूनिट बोलेंगे, सीपीयू बोलेंगे, आउटपुट यूनिट बोलेंगे या मेमोरी यूनिट बोलेंगे। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर यहाँ पे रहने वाला है, आंसर यहाँ पे बी, दैट इज सीपीयू, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को हम बोलेंगे ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर टुगेदर नोन एज सीपीयू। कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है सीपीयू की। क्वेश्चन नंबर 41, in MS PowerPoint 2019, which are the following shortcut keys used to open the replace dialog box? इसमें से 2019 के MS PowerPoint की बात करें तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट की जो को इस्तेमाल किया जाता है ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? शिफ्ट आर हो गया, कंट्रोल एच हो गया, शिफ्ट एच हो गया या कंट्रोल आर हो गया? कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर रहेगा आपका आंसर यहाँ पे बी, कंट्रोल एच इसका राइट आंसर। 42, which of the following is a file extension in MS PowerPoint 2019? इसमें से कौन सी जो है फाइल एक्सटेंशन है MS PowerPoint 2019 के अंदर? .ppa, .pna, .poa, .pga। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपका रहने वाला है आंसर ए, .ppa। .ppa इसका राइट आंसर है। ये आपकी जो है एक फाइल एक्सटेंशन है MS PowerPoint 2019 की। क्वेश्चन नंबर 43, द इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड। जो इंटरनेट वर्क्स करता है कौन से प्रोटोकॉल के अंदर ये वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं? XML बोलते हैं, TCP/IP बोलते हैं, URL बोलते हैं या HTML बोलते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 43 का क्या आंसर रहेगा? 43 का आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे आंसर बी, TCP/IP, ठीक है। तो इस जो है प्रोटोकॉल के ऊपर कंप्यूटर जो इंटरनेट जो है काम करता है। अब बात करेंगे XML की, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। याद रखना है फुल फॉर्म के ऊपर JKSSB कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछती है। इसके बाद TCP/IP गया, TCP/IP स्टैंड करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको आप इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP हो गया आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया JKSSB के। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 44 का आंसर कीजिए। प्लैंक इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? टॉय प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है? सो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 44 का? राइट आंसर रहेगा आपका आंसर डी। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? एक टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर है जो प्रिंट करता है फिक्स्ड नंबर ऑफ पिन्स और बाइट्स को, एंड टिपिकली यूज अ प्रिंट head that moves back and forth or in up and down motion on the page and print by impact striking on ink soft cloth ribbon against the paper। तो ये आप देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 45, which is the single user operating system? इसमें से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज 2000, विंडोज 2007, MS-DOS या विंडोज 2010? क्वेश्चन नंबर 45 का कीजिए आंसर। Which is the single user operating system? Windows 2000, Windows 2007, Windows MS-DOS या Windows 2010? So इसका राइट आंसर रहेगा आपका आंसर यहाँ पे सी, दैट इज MS-DOS। MS-DOS इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 15 क्वेश्चंस को अगेन डिस्कस किया। जितनी भी एक्सप्लेनेशन इसकी हो रही है मैं साथ साथ में आपकी करता जा रहा हूँ। तो ये आपका कंप्यूटर अवेयरनेस जूनियर असिस्टेंट, JKSSB के फीमेल सुपरवाइजर, जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट आपके एग्जाम जो है JKSSB के होते हैं, वहाँ पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक स्पेशली वहाँ पे पर्टिकुलर कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है। तो कैसी लग रही है आपको हमारी सीरीज, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।